हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। आज एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है। इससे पहले हम 19 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आप इसमें जुड़े हैं तो आप इससे पहले भी पिछले वाले प्रैक्टिस सेट जो हैं उनको कंप्लीट कीजिएगा, फिर इसके साथ साथ उसको भी लीजिएगा। और इसकी जो पीडीएफ या नोट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स पर मिल जाएंगे। क्लास अपलोड होने के बाद तुरंत मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके किसी भी कैफ़े पर निकलवा सकते हैं और फिर अपनी तैयारी को कम समय में अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 19 के जो 5 रिवीजन प्रश्न है। पहला है, चेंजिंग इंडिया किसकी पुस्तक है? तो किसकी पुस्तक है? ये मनमोहन सिंह की पुस्तक है। कालीचरण पटनायक का संबंध किस नृत्य है? तो किससे? ओडिसी से। हमने आपसे बताया था कि चरण वाले जितना है, रूट पर जो चरण वाले हैं, जैसे केलूचरण हुए, ये किसके संबंध? ओडिसी से संबंधित है। इसी प्रकार आदि ग्रंथ का निर्माण किस किस गुरु सिख ने किस सिख गुरु ने किया था? तो ये गुरु अर्जुन देव थे, जो कि 5वें गुरु थे। और दिन के 10वें गुरु कौन थे? तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चौथा क्वेश्चन है कि सिक्किम में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो सिक्किम में 32 विधानसभा सीटें हैं। अगर पूछा जाए अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? तो ये 9.02 किलोमीटर है। और ये किससे? लेह को मनाली से जोड़ती है। और ये विश्व की सबसे ऊंची नहीं, विश्व की सबसे बड़ी टनल है। पहला क्वेश्चन है कि सिक्किम में कौन सा समुदाय सोनम लोसर लोसार नए साल के रूप में मनाता है? तो ये तमांग जनजाति जो है वे सोनम लोसार को नए साल के रूप में मनाती है। यहाँ तिब्बती नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। सिक्किम के कुछ त्यौहार हैं, जैसे सागा दावा त्यौहार जो है ये बौद्ध लोगों को त्यौहार है। अगर पूछा जाए तिहाड़ जो त्यौहार है ये रोशनी के त्यौहार के नाम से प्रसिद्ध है। अगर पूछा जाए द फेस्टिवल ऑफ लाइट, तो कौन सा? ये तिहाड़ है। तिहाड़ जो कि कहाँ मनाया जाता है? ये सिक्किम में मनाया जाता है। इसी प्रकार फाग फगलुहा वसूल ये कहाँ? तो ये माउंट कंचनजंगा को समर्पित है। इसी प्रकार 12 हिमोजोग ये किससे? तो ये मंजर समुदाय से। किससे? मंजर समुदाय से है। दूसरा क्वेश्चन है कि चक्का फेंक खेल जो है, जो जिसे डिस्कस सॉरी जिसे डिस्कस थ्रो कहते हैं, इसमें महिलाओं के लिए प्रयुक्त डिस्कस जो चक्के का मानक वजन होता है वो कितना होता है? तो महिलाओं के लिए 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम होता है। और इसी प्रकार अगर मेल यानी कि पुरुष के लिए पूछा जाए तो ये 2 किलोग्राम का होता है। अगर आपसे बात की जाए डिस्कस थ्रो जो गोला होता है उसका जो व्यास होता है, व्यास कितना होता है? तो मेल के लिए 22 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 18 सेंटीमीटर होता है। अगर पूछा ओलंपिक में कब शामिल हुआ? तो ओलंपिक मेल में 1896 में, फीमेल में कब शामिल हुआ? तो 1928 में। अगर पूछा है भाला फेंक जिसे जेवलिन थ्रो कहते हैं, ये कितने ग्राम का होता है? मेल के लिए 800 ग्राम और फीमेल के लिए 600 ग्राम का होता है। तीसरा क्वेश्चन है किसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय नृत्य सिमरोह मणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया? किसे? अपर्णा साथी सन को। किसे? अपर्णा साथी सन को। ये किससे संबंधित है? ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है। और ये कहाँ? यूएसए में रहती हैं। अगर पूछा जाए आपसे अलारमेल बल्ली का संबंध किससे? तो ये भरतनाट्यम के पडनलूर जो शैली है इसके जनक हैं। अगर आपसे पूछा चौथा क्वेश्चन है एम एस सुब्बुलक्ष्मी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो कब किया गया? तो ये 1998 में किया गया। और 1999 में पीटी मतलब पंडित रविशंकर को भारत रत्न मिला। अगर पूछा 2001 में तो दो लोगों को मिला, लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां को। और अगर पूछा आपसे भीमसेन जोशी को कब मिला? तो 2008 में भीमसेन जोशी को मिला। पांचवा क्वेश्चन है फुलरिया के भुवन कुमार किस नृत्य से संबंधित है? तो ये किससे हैं? तो ये छऊ से हैं। और छऊ से कुछ और हैं, जैसे गंभीर सिंह मुंडा हुआ, मकर ध्वज दरोगा हुआ, इसी प्रकार इलियाना सिटा रिष्टी हुआ और केदारनाथ साहू हुए। किसे? तो ये छऊ से संबंधित कलाकार हैं। छठवां क्वेश्चन है प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा के उपन्यासकार कौन है? तो ये किसने लिखा? तो ये धर्मवीर भारती ने लिखा। और धर्मवीर भारती की कुछ और रचनाएं जैसे गुनाहों का देवता हुआ, ठंडा लोहा हुआ, अंधा युग हुआ। सातवां क्वेश्चन है विश्वनाथ मिश्रा बनारस घराने के प्रतिपादक हैं और वे डेस बजाते हैं सितार।
ये किससे क्या बजाते हैं? तो ये सितार से संबंधित हैं। गौरव मजूमदार जो कि सितार से, और कौन से जैसे गौरव मंजूमदार हुए, ये किससे हैं? तो ये सितार से हैं। इसी प्रकार सुजात खां किससे हैं? तो ये भी सितार से हैं। अगर हारमोनियम से देखा जाए, हारमोनियम से कौन संबंधित है? तो तुलसीदास बोलकर हुए और अप्पा जलगांवकर हुए। इसी प्रकार रुद्र वीणा से असद अली खां और वजीर खां हुए। तबला से कंठे महाराज हुए, समता महाराज हुए। अब इसी प्रकार 8वां क्वेश्चन है, देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, कौन सा है? तो मतलब जनसंख्या के आधार पर, निर्वाचनों की संख्या के आधार पर, तो लक्षद्वीप है, जिसमें 47 के यानी कि 47,000 कुल मतदाता हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है दमन और दीव, इसमें लगभग 1 लाख मतदाता हैं। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन है? तो ये है मलकागिरी जो कि कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। इसमें लगभग 29 लाख हैं। और सेकंड नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश का जिला गाजियाबाद, जो कि 22 लाख है। जहाँ पर अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पूछा है तो ये कौन है? सबसे बड़ा लद्दाख होगा। 9वां क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया? तो किसने दिया? तो 102 संविधान संशोधन ने दिया। 100वां क्वेश्चन है कि 100वां क्वेश्चन नहीं, सॉरी, 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे है? तो ये 3 बीघा कॉरिडोर 2015 से संबंधित है। 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जीएसटी से, 101 रुपये का कन्यादान जीएसटी के लिए। 103 है 103वां संविधान संशोधन किसे? ईडब्ल्यूएस के लिए। 104 आरक्षण, जो SC ST का आरक्षण, ये 10 साल बढ़ा गया। अब अगला भारतीय के जो लोकसभा में मनोनीत किए जाते थे वो खत्म कर दिया। और 105वां है जो SEBC, ये OBC में एक जो अति पिछड़ा वर्ग है उसके लिए है। 10वां क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो किस में? तो अनुसूचित जाति किस में? तो उत्तर प्रदेश में 4,12,00,000 सर्वाधिक है। अगर पूछे पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज के साथ पूछे तो पंजाब में 31.9%, और सबसे कम पूछा है तो मिजोरम में 1218, लगभग लगभग 0.1%। फिर इसके बाद ST, अगर अनुसूचित जनजाति पूछे सर्वाधिक कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है, 1,53,00,000। और सर्वाधिक प्रतिशत में पूछा तो लक्षद्वीप में है, 94% जनजाति रहती है। 11वां क्वेश्चन है, नो क्रेक बायोस्फीयर रिजर्व है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ है? मेघालय में स्थित है। भारत के बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? तो 18 हैं। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा बायोस्फीयर कौन सा है? तो कच्छ की खाड़ी, गुजरात। वैसे कोल्ड डेजर्ट कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। दिहांग बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। मानस और डिब्रू का साइखोवा कहाँ है? तो ये असम में है। 12वां क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस हिंदू मुस्लिम एकता के सर्वश्रेष्ठ दूत कहा? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा। और सर्वश्रेष्ठ राजदूत मोहम्मद अली जिन्ना को किसने कहा? तो सरोजिनी नायडू ने कहा। 13वां क्वेश्चन है, 1910 में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना का श्रेय किस समाज सुधारक को दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? तो सरला देवी चौधरानी को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? तो सरला देवी चौधरानी को दिया जाता है। आइए देखते हैं 14वां क्वेश्चन है, FII में F का क्या तात्पर्य है? तो F का तात्पर्य है फॉरेन। बाय फुल फॉर्म देखा जाए तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। 15वां क्वेश्चन है, भारत में मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि से कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। अगर पूछा जाए तो संरचनात्मक बेरोजगारी कहाँ है? तो ये नौकरी के लिए। और चक्रीय बेरोजगारी किसके? तो ये व्यापार से संबंधित है। 16वां क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी का जैविक नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका है। किसका? घरेलू मक्खी का। अगर इस पर गेहूं का पूछा जाए तो ट्रिटिकम एस्टिबम किसका है? तो गेहूं का है। मेढक का राना ट्रिगीना है। क्या है? राना ट्रिगीना है। अगर पूछा जाए बिल्ली का तो फेलिस डोमेस्टिका है। कुत्ता का पूछा जाए तो कैनिस फैमिलियर्स है। गाय का क्या है? बॉस इंडिकस है। भैंस का अगर पूछा जाए तो बुबालस बुब्बा है।
अगर बकरी का पूछा जाए तो कैप्टा हेम हिटमस है। अगर भेड़ का पूछा जाए तो ओबोज ओबीज अराइज है। अगर घोड़े का पूछा जाए तो घोड़े का है इक्वर्स कैवेलस। 17वां क्वेश्चन है टेबल शुगर में अधिकतर क्या पाया जाता है? तो सुक्रोज पाया जाता है। सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? C12H22O11 होता है। इसे इच्छु शुगर भी कहते हैं। अगर पूछा सुक्रोज किससे मिलता है तो गन्ने से मिलता है। 18वां क्वेश्चन है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के उपन्यासकार का उपन्यास मुझे पहचानो के लिए हिंदी भाषा का पुरस्कार मिला, किसे मिला? तो ये संजीव को मिला। किसे? संजीव को मिला। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश में किसे मिला? तो नीलम शरण को मिला। बुक इनकी कौन सी है? रिक्यूजन इन रागा झांकी। 19वां क्वेश्चन है किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन का सफल चढ़ाई की? तो शेख हसन खान ने। किसने? शेख हसन खान, केरल ने। 20वां क्वेश्चन है विकसित भारत 2047 वॉयस ऑफ यूथ पहल किसने शुरू की? तो किसने की? नरेंद्र मोदी ने शुरू की। तो ये कुछ राज्य की योजनाएं हैं उन्हें देखते हैं। जैसे कि पहली योजना है उत्तर प्रदेश से, जैसे नंद बाबा दुग्ध योजना। ये किससे है? तो ये उत्तर प्रदेश से है। नंद बाबा दुग्ध योजना कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश की है। मातृभूमि योजना और बाल श्रमिक विद्या योजना। ये 4 योजनाएं आप मोस्ट इम्पोर्टेंट याद करके रखिए क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के यूपी पुलिस के लिए। ये मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना कहाँ है? मध्य प्रदेश की, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ की देखते हैं मुख्यमंत्री मितान योजना कहाँ की? छत्तीसगढ़ की है। मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ योजना कहाँ? छत्तीसगढ़ की है। पश्चिम बंगाल की पर शिक्षालय योजना। उड़ीसा की है आशीर्वाद योजना। इसी प्रकार कर्नाटक की है जन सेवक योजना कहाँ की है? कर्नाटक की है। गुजरात की गो ग्रीन योजना कहाँ? गुजरात। झारखंड की है अबुआ आवास योजना कहाँ की? झारखंड की है। इसी प्रकार साहस योजना कहाँ की? झारखंड की है। केरल की याद रखिएगा एक पंचायत एक खेल मैदान योजना कहाँ की? केरल की है। तमिलनाडु की है पुथुमई पेन योजना और सावास योजना कहाँ की है? तो ये केरल तमिलनाडु की है। तेलंगाना की है आसरा पेंशन योजना और नेथम्मा बीमा योजना कहाँ की है? तो ये तेलंगाना की है। राजस्थान की आप याद रखिए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ की है? राजस्थान की है। अगर बैक टू वर्क योजना कहाँ की? राजस्थान की है। अगर पूछा जाए मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना कहाँ की? तो ये राजस्थान की है। ये महाराष्ट्र की जैसे जिभला योजना कहाँ की? तो महाराष्ट्र की है। हरियाणा की है चिराग योजना खेल नर्सरी योजना 2022-23 और एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना कहाँ की है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना कहाँ की है? तो ये हरियाणा की है। आंध्र प्रदेश की है फैमिली डॉक्टर्स योजना। ये डॉक्टर्स प्रोजेक्ट कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। उत्तराखंड की है उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ की है? उत्तराखंड की है। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना कहाँ की? उत्तराखंड। घसियारी कल्याण योजना कहाँ की है? तो ये उत्तराखंड की है। इसी प्रकार जम्मू की परवाज योजना कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है। हिमाचल प्रदेश की है नारी को नमन योजना। मोस्ट इंपोर्टेंट है नारी को नमन योजना कहाँ चलाई गई? तो हिमाचल प्रदेश में चलाई गई। इसी प्रकार लद्दाख की कुशयोंग योजना कहाँ की? लद्दाख की है। असम की विद्यारथ स्कूल ऑन व्हीकल योजना कहाँ की? लद्दाख की है। बिहार की है हर घर गंगा जल योजना कहाँ की? बिहार की। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना कहाँ की है? बिहार की है। इसी प्रकार पंजाब की है मिनती योजना कहाँ की? पंजाब की। त्रिपुरा की अर्धविद लर्न स्कीम कहाँ की? त्रिपुरा की। सीएम श्रीमी कल्याण प्रकल्प योजना कहाँ की? तो ये त्रिपुरा की है। तो ये योजनाएं भी समाप्त होती हैं और जो 20 क्वेश्चन है उनका फास्ट रिवीजन भी यहाँ पर आपका होता हुआ। अगर वीडियो अच्छी हो तो लाइक करें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। जय हिंद जय भारत।